JUI ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने बयान दिया कि हमारी जमात इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया है। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कल TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उड़ा देंगे। किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुए। हारने वाला यही कहता है कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। PTI ने पार्टी इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 2018 और 2024 में एक ही मामले पर इलेक्शन कमीशन के दो मुतज़ाद फैसलों पर सवाल उठा दिया। रिमार्क्स दिए, साबिक फाटा के MP असेंबली में BAP का मेंबर ना होने के बावजूद पार्टी में शामिल हुए। BAP ने फहरिस्त जमा नहीं करवाई मगर उन्हें नशिस्तें दी गईं। आपने बलोचिस्तान अवामी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, वो फैसला इजलास के बगैर किया गया। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन का है। बा पार्टी को नशिस्त देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है किसी को कम ज़्यादा सीटें ना चली जाएँ, जिस सियासी जमात का जो हक़ है उसे मिले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, हक़ क्या है? हम तो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। JUI से दो नुकात पर बात हो रही है। जिस पार्टी को वोट मिले हो उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जजिस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, बोले पार्टी में वापसी का रास्ता बानी PTI की मर्जी पर मुनहसिर है। जिसको कहेंगे हम उसको पार्टी में खुशामदीद कहेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। उमर अयूब के इस्तीफे को कबूल नहीं किया गया, वो काम जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बैरिस्टर गौहर कमेटी की सिफारिशात बानी PTI तक पहुँचाएंगे। इजलास में JUI से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग। कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दी। असद कैसर मौलाना फजल रहमान से राबता करके मुज़ाकरात के वक्त का तयन करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर JUI क़यादत की तनक़ीद का मामला भी सामने रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैंने उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेने की तजवीज़ दी। तहरीक इंसाफ में कोई धड़ेबंदी नहीं। शिबली फराज ने कहा, 3-4 लोगों ने उधम मचाया हुआ है, अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं। उधर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, बोले मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात, मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म को मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कारोबार और सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा? टैक्स अदा करने पर आवाम टैक्स अदा करेंगे। दूध बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। क्या आवाम पर बोझ डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? शाहिद हक़ान अब्बासी ने वफाक़ी बजट मुस्तरद किया। कहा, बजट में मुफाद परस्त टोले को फिर टैक्स छूट दी गई। टैक्स दहिंदगान पर ही टैक्स का बोझ डाल दिया गया। फाटा में लगाई टैक्स फ्री फैक्ट्रीज आवाम को फ़ायदा नहीं दे रही। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाज़ नहीं। 500 अरब अरकान असेंबली को बांटा जाएगा। इन फंड्स की आधी रकम जेबों में जाती है। आवाम पर इतनी टैक्स लगाने से पहले हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए।
शाहिद खाकान अब्बासी का अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का दावा गलत करार। हमारे साबिक साथियों ने गलत इताद शुमार पेश कर दिए। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनवाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्त नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुकूमत अखराजात कम कर सकती थी, कर दिए। सोलर पैनल, टेक्स्ट बुक और खाद पर कोई टैक्स नहीं लगा। तजारती खसारा कम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड तरक्की करना साबित करता है कि बजट दुरुस्त है। मिडिल क्लास को सपोर्ट करेंगे, अशराफिया पर टैक्स लगाएंगे। अगस्त में PIA का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत की, इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। कौमियत के नाम पर इदारों को हथिया लिया गया। एक हुक्मरान ने कानून का सहारा लेकर आइन का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि इस पर अदालती कमीशन बनाया जाए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, आज जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ मिल सकता है तो फिर नेशनलाइजेशन पर फैसला किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सबको बराबर पाकिस्तानी और हकदार समझा जाए। कोटा सिस्टम कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के रास्ते बंद करने के लिए नाफिज किया गया। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल्स बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी लोगों को ही मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील एनाम मेमन का कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान काबिल कबूल नहीं। MQM रहनुमा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ज़हरालूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी का दौर निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। शहीद भुट्टो के खिलाफ बात करने पर MQM मुआफ़ी मांगे। हम MQM से उस वक्त नहीं डरे जब लोगों को जिंदा जलाया गया। रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को उठा कर ले गए और सुबह MQM पाकिस्तान बन गई। ये डूब मरने का मकाम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोटा सिस्टम की बात करना भी दुरुस्त नहीं। MQM को नफरत और तासुब की सियासत का शौक चढ़ा है। हम नफरत की सियासत को नहीं बढ़ाना चाहते। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तूफ़ानी दौरे। बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में सड़कों से पानी निकलवाया। हर आधे घंटे की रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर वासा के मरीम नवाज को निकासी आपके इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला के दौरे की इतला पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब का लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस का दौरा। मरीम नवाज को देखकर आवाम जमा। वज़ीर आला ने वासा के हमले से मुलाकात की और मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। कराची में हलाकत खेज गर्मी, हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 21 जून से अब तक 49 कीमती जिंदगियां ज़ाया हो चुकी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक चारों अमवात अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुई। मरने वालों की उम्रें 50 से 75 साल तक हैं। एक खातून भी शामिल है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहरियों के लिए राहत की खबर सुना दी। शहर में कई रोज से बंद समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल। कई रोज से जारी शदीद हब्स में कमी आने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। टीवी चैनल से 2 हफ्ते में जवाब तलब। हुक्मनामे में कहा गया है कि टीवी चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोबारा नशर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसीलात भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। PTI आज़ादी सहाफ़त से खौफज़दा और आवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे अख्तियार करना, साजिशें करना PTI की पहचान है। KP में सहाफ़ियों पर मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ी बरादरी के साथ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा KP में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है।
सहाफ़ियों पर मजालिम के जरिए सहाफ़त को दबाना फुस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है, किसी को सहाफ़त को दबाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की अदम पेशी पर बरहमी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बना हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। 8 जुलाई को कोई बीमार हो, बुखार हो या कुछ और हो, जो ना आया उसे इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। 8 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। जो लोग आज भी जेलों में हैं वो हमसे ज़्यादा बहादुर और बाहिम्मत हैं। मैं PTI में वापस नहीं आ रहा तो मुखालिफत क्यों हो रही है? माली हालात अच्छे नहीं, इस वक्त प्रैक्टिकल सियासत में नहीं आ सकता। PTI माइनस फार्मूला ना अपनाएं, लोगों को प्लस करें। अली जैदी की न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, मेरी स्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें कभी बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हुई। मेरी और अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने कहा था कि दर्जे हरारत कम करें। हम पंचिंग बैग बने हुए हैं, हमारी भी अब सुन ली जाए। महंगी बिजली, गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। फैसलाबाद, गुजरांवाला, खसूस, सरगोदा, रहीम यार खान और हिजरा शाह मुकीम में आवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्तान और चूनिया में ताजरों का एहतजाज। चूनिया में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। रावलपिंडी में ताजरों की रैली। बिजली और गैस के बिल जला दिए। ताजरों के एक धड़े की शटर डाउन हड़ताल। पेशावर में ताजरों का मुजाहरा। बजट में टैक्स के खात्मे, बिजली की कीमत कम करने के मुतालिबात। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सेस का इत्तलाक हो गया। नॉन फायरर्स के मोबाइल फ़ोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स। फ़ोन कार्ड पर 76% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयद होगा। गाड़ियों पर 8.5% से लेकर 12% तक टैक्स होगा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट का क़याम अमल में लाया जाएगा। DG, एडिशनल डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स तैनात होंगे। न्यूक्लियर मटेरियल की स्मगल अशिया पकड़े जाने पर मुतल्लिका अफराद को सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 10 गुना ज़ायद पेनल्टी आयद की जाएगी। 6 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। पेट्रोलियम लेवी भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए की जाएगी। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, धरना टैक्स और बिजली में के बिलों में कमी के लिए होगा। किसी सियासी जमात को आवाम का ख्याल नहीं। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और टैक्सों के खिलाफ आवाम को ही निकलना होगा। हुकूमत गिराने या अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत नामंजूर है। हम अपने मामलात ठीक नहीं करते, दूसरों को बात करने का मौका मिलता है। T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। रनर अप जनूबी अफ्रीका का कोई खिलाड़ी नहीं। अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम के कप्तान मुकर्रर। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बुमराह और अर्शदीप शामिल हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और फजल हक फारूकी का नाम भी शामिल। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस और ऑस्ट्रेलिया के मार्कोस टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। जनूबी अफ्रीका के एज़े को 12वां खिलाड़ी रखा गया है।